Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shefali Agarwal. So today's topic is chapter number 2, The Adventures of Toto. Class 9th English. NCERT सॉल्यूशंस पढ़ेंगे आज हम. एक्सप्लेनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं. अगर आपने अभी तक चेक नहीं की हो, देखी नहीं हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक. तो उस लिंक पे जाओ और वहाँ पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम. हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. टोटो, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटो है कौन? टोटो एक मंकी है, छोटा सा मंकी. ठीक है, वो ग्रैंडफादर के पास कैसे आया? उनके पास एक प्राइवेट जू था, तो वो उस जू में कैसे आया? ठीक है, तो इसका आंसर है टोटो वॉज ओन्ड बाय द टोंगा ड्राइवर. टोंगा ड्राइवर्स आपने देखे होंगे, तो उसके पास टोटो था. ठीक है, तो ग्रैंडफादर को ना एनिमल से बहुत प्यार था, जिसकी वजह से उन्होंने घर में एक प्राइवेट जू बना रखा था जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे एनिमल्स थे. ठीक है, एक दिन क्या हुआ, इस मंकी को, इस अट्रैक्टिव मंकी को, यहाँ पे मैंने अट्रैक्टिव मनी लिख रखा है, सॉरी, अट्रैक्टिव मंकी को ऐसे टोंगा ड्राइवर के पास देखा ग्रैंडफादर ने. ग्रैंडफादर ने देखा कि वो है ना एक जिससे घोड़े वगैरह खाना खाते हैं ना, जिसमें उससे है ना वो मंकी बंधा हुआ है. और ग्रैंडफादर को ऐसा लगा देखकर कि ये उसकी सही जगह नहीं है, एक मंकी की सही जगह नहीं है, क्योंकि एनिमल्स की जगह होती है जंगल वगैरह पे. मंकी जो होते हैं वो पेड़ पे ऐसे कूदते रहते हैं, तो ऐसे बंधा रहना एक मंकी के लिए सही नहीं है, और वो भी छोटे से मंकी के लिए. तो ग्रैंडफादर को एनिमल्स बहुत पसंद थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को खरीदेंगे टोंगा ड्राइवर से. तो उन्होंने ख़रीद लिया. कितने पैसे में ख़रीदा? 5 रुपीज़ में ख़रीद लिया उन्होंने. तो आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में उन्होंने टोटो को कितने में ख़रीदा था? 5 रुपीज़ में ख़रीदा था. ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. इन वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी? टोटो एक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी मंकी था. अब ग्रैंडफादर ने किस सेंस में बोला है कि वो प्रिटी था? ठीक है, तो टोटो का हमें डिस्क्रिप्शन देना है कि वो आखिर वो दिखता कैसा है. ठीक है, टोटो हैड अ ब्राइट आइज विद मिस्चीव ब्रेथ डीप सेट आईब्रोज. टोटो की ना बहुत ज़्यादा ब्राइट आइज़ हैं, और उसके जो आईब्रोज़ हैं, उसकी आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा मिस्चीव है. ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में बहुत सारी शैतानियाँ चल रही हैं. ठीक है, पेयरली वाइट टीथ, उसके ना वाइट टीथ है जो कि उसके स्माइल में दिखते हैं, जिससे इसकी स्माइल देखकर ना एंगो इंडियन लेडीज़ ना डर जाती है. ठीक है, और उसकी जो फिंगर्स है वो बहुत जल्दी क्विक है, मतलब शैतानी करने में ना बहुत ज़्यादा क्विक है. जल्दी कभी इधर शैतानी कर दी, कभी इधर शैतानी कर दी, तो ऐसे बहुत शैतानियाँ करने में उसकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा क्विक है. ठीक है, और उसकी टेल जो है वो उसका थर्ड हैंड का काम करती है. उसकी जो टेल है ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग वो उसके लुक को और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, प्रिटी बना देती है उसके लुक को. तो उसका जो टेल है वो थर्ड हैंड का काम करती है. और वो जो टोटो है वो अपनी टेल को कैसे कैसे यूज़ करता है, वो ना अगर उसे ट्री पे चढ़ना हो, वो ब्रांच से ना अपने पूँछ से ब्रांच को बांध लेगा और उल्टा लटक जाएगा. ठीक है, ऐसे करेगा. या फिर उसे कुछ चीज़ चाहिए होगी तो वो अपने पूँछ की हेल्प से ना वो उस चीज़ को ले लेगा, अगर उसका हाथ नहीं आ रहा होगा तो. ऑल टुगेदर ऑल दीज क्वालिटीज़ मेड हिम प्रिटी. ये ही सारी क्वालिटीज़ हैं जो उसे प्रिटी बना देती हैं. उसकी ब्राइट आइज़, उसकी मिस्चीव आईब्रोज, उसकी एक ब्यूटीफुल सी टेल, उसकी स्माइल, यही सब चीज़ों की हेल्प से की वजह से ही वो उसे प्रिटी बनाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling a Toto a dog? अब ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर अपने साथ क्यों लेके गए थे? क्या बात थी जो वो उसे सहारनपुर लेके चले गए? और फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर ने टोटो को एज अ डॉग कंसिडर्ड किया, और उस हिसाब से उन्होंने उसका टिकट लिया. ठीक है, ग्रैंडफादर ने लिया क्योंकि टिकट कलेक्टर को लगा कि वो एक डॉग है. ठीक है, तो ये हमें 2 क्वेश्चंस इसमें बताने हैं. अब टोटो वॉज अ वेरी मिस्चीव मंकी. ही कीप डिस्टर्बिंग ऑल द अदर एनिमल्स इन द ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. अब आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि टोटो है ना और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था. अब ग्रैंडफादर ने उसे वहाँ रखा जहाँ पे सारे एनिमल्स थे,
उनके प्राइवेट जू में। तो वहाँ पे जब उसे रखा तो पूरी रात ना टोटो ना उन्हें सोने ही नहीं देता था, उन्हें परेशान करता रहता था। तो इसीलिए ना अदर पेट्स को वो सोने ही नहीं देता था रात में। ग्रैंडफादर हैज़ टू लीव देहरादून फॉर द नेक्स्ट डे। तो अब ग्रैंडफादर को है ना अगले दिन ना देहरादून जाना था अपनी पेंशन को कलेक्ट करने सहारनपुर में। उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि वो तो किसी को सोने देता नहीं, वो तो चैन से रहने भी नहीं देगा, और ग्रैंड मदर को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो इसलिए वो उसे सहारनपुर अपने साथ ले गए। द मंकी कुड नॉट बी चार्ज एज अ ह्यूमन बींग। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन का जवाब दे रखा है कि टिकट कलेक्टर ने बोला कि मंकी को हम एज अ ह्यूमन बींग चार्ज नहीं कर सकते आप। सो टिकट कलेक्टर डिसाइड टू कैटेगराइज इट एज अ डॉग एंड चार्ज अकॉर्डिंगली। तो अब मंकी की तो कोई टिकट होती ही नहीं होगी, क्योंकि ऐसे सब बैग में थोड़ा ना मंकी लेके घूमते हैं। डॉग लेके घूम सकते हैं लेकिन मंकी नहीं। डॉग को हम एज अ पैट बनाते ही हैं, तो डॉग को लेके घूम सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को एज अ डॉग कैटेगरी में डालेंगे और उस अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे टिकट। ठीक है, तो यही था कि टिकट कलेक्टर ने इसी वजह से अब वो टिकट कलेक्टर को ना टोटो का प्राइस डिसाइड करना ही था, तो एज अ डॉग की कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया टोटो को और उस अकॉर्डिंगली प्राइस सेट कर लिया कि इतना टिकट लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। टोटो कैसे बाथ लेता था, कैसे नहाता था वो, और किसको देख कर उसने नहाना सीखा था। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। टोटो ने कैसे अपने आप को बॉयल किया, वो भी जिंदा। तो ये 3 क्वेश्चन है इसमें। टोटो कैसे बात लेता था, टोटो ने किससे सीखा था, और टोटो कैसे अपने आप को जिंदा जलाने वाला था। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर देते हैं। टोटो हैड लर्न द आर्ट ऑफ टेकिंग अ बाथ बाय सीइंग द ऑथर। अब टोटो ने नहाना कहाँ से सीखा था कि कैसे कैसे नहाते हैं, वो सीखा था ऑथर से। ठीक है, वाइल बाथ, जब वो ऑथर नहा रहे थे तो टोटो ने देख देख के सीखा था कि कैसे नहाना है। तो ग्रैंड मदर जो है टोटो को है ना एक बाउल में ना गर्म पानी देती थी विंटर्स के टाइम में, और इस तरीके से टोटो को ना नहाना बहुत ज़्यादा पसंद था ठंडों में। टू टेस्ट द टेम्परेचर ही अप टू द लेवल ऑफ हिज नेक। अब टेम्परेचर को चेक करने के लिए, जैसे हम टेम्परेचर को चेक करते हैं कि पानी का टेम्परेचर कैसा है, नहाने लायक है या नहीं, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो वो हम हाथ डाल के चेक करते हैं। तो उसने भी वही करता था, और कंफर्टेबली जब उसको लगता था कि हाँ पानी ठीक है तो वो जाके बैठ जाता था पानी में। ही वुड टेक सोप इन हिज हैंड एंड फीट एंड रब हिमसेल्फ। अब वो ना हाथ में सोप ले लेता था, जैसे हम ह्यूमन बींग्स नहाते हैं ना कि हमने पहले पानी डाला, फिर हमने साबुन ली, उसको अपने हाथ पैर पे रगड़ा, रब किया। तो इसी तरीके से टोटो ने ऑथर को नहाते हुए देखा था, और वो भी यही करता था, सोप ले लेता था, हाथ और फीट को रब करने लग जाता था। जब उसको लगता था कि पानी ठंडा हो चुका है तो वो जल्दी से बाहर आ जाता था और किचन में चला जाता था अपने आप को ड्राई करने के लिए। हम भी यही करते हैं ठंडों में कि थोड़ी सी गर्म ले लेते हैं, ठंड ठंड लग रही है, ठंडे ठंडे पानी से, गर्म गर्म पानी से नहाए हैं, अब बाहर निकलेंगे तो दोबारा ठंड लगने लगेगी, तो जल्दी से किचन में चले जाते हैं और गर्म गर्म सेक लेते हैं, अपने आप को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तो उसने भी, टोटो भी ऐसे ही करता था। One day a large kitchen kettle was left on the fire to boil water for the tea. हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि किचन में ना एक लार्ज कैटल रखी हुई थी जिसके अंदर ना पानी बॉईल हो रहा था चाय बनने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, हैविंग नथिंग एल्स टू डू, टोटो रिमूव द लिड ऑफ द केटल एंड जम्प इनटू इट। अब क्या हुआ, टोटो के पास कुछ काम था नहीं करने को, तो टोटो ने देखा कि गर्म पानी अब हो रहा है, अब विंटर्स का टाइम, टोटो को नहाना इतना ज़्यादा पसंद, तो अब टोटो ने क्या किया, उसकी लिड हटाई कैटल की और उसके अंदर जाके बैठ गया। ठीक है, ही स्टूड इनटू इट फॉर द वाइल बट व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग ही केम आउट फ्रॉम द वेसल। और जब उसको लगा कि पानी बॉयल होने लग गया, ज़्यादा गर्म होने लग गया, तो बाहर आ जाता था। तो ही फाउंड आउटसाइड वेदर टू बी कोल्ड, ही सेट बैक अगेन। अब विंटर्स का टाइम था, तो जब वो उसके अंदर से बाहर आया, कैटल के अंदर से बाहर आया, जब उसको लगा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बाहर आया तो बाहर का वेदर जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड था, ठंडा था, तो वो दोबारा उसके अंदर जाके बैठ जाता था। ही पॉपिंग इन एंड आउट अंटिल द ग्रैंड मदर्स केम टू द स्पॉट एंड होल्डिंग हिम आउट ऑफ द कैटल। अब क्या हुआ कि अब ग्रैंड मदर ने अचानक से उसे देख लिया कि वो क्या कर रहा है, और अचानक जल्दी से गई और वो टोटो को बाहर निकाला, क्योंकि वो अब तो अपने आप को पूरा बॉयल करने ही वाला था, क्योंकि एक पानी उबल रहा है, वो उबलता ही रहेगा पानी, ठंडा तो होगा नहीं। अब बार बार वो उसके अंदर जाके बैठ जाता है, बाहर कोल्ड लगता है, फिर वो बार बार इन एंड आउट कर जा रहा था, तो इसकी वजह से वो बॉयल होते होते बच गया, और ग्रैंड मदर ने सही टाइम पर उसे उसमें से बाहर निकाल दिया और वो बच गया। तो ये टोटो की ऐसी ऐसी अजीब अजीब हरकतें, मस्ती खोर वाली हरकतें।
है ना। तो यही हमने एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा है। तो आप वही अपने लैंग्वेज में आप आंसर्स लिख सकते हो, आपको जैसे सही लगता है आप वैसे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ऑथर क्या बोलते हैं कि टोटो ना उस सॉर्ट का पेट नहीं है, मतलब हमारे लिए वो पेट ठीक नहीं है जिसको हम बहुत ज़्यादा टाइम तक रख सकें। ठीक है, क्योंकि टोटो की ना बहुत ही ज़्यादा मिस्चीव अजीब सी, उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई शैतानी चलना, उसके हाथ इतने ज़्यादा क्विक हैं शैतानी करने में। तो इसी वजह से है ना ऑथर ने बोल रखा है कि वो इस टाइप का पेट ही नहीं है कि उसको हम ज़्यादा टाइम तक अपने पास रख सकें। टोटो वॉज अ वेरी मिस्चीव मंकी, ये आपको पता ही चल चुका है। ही वुड टीयर थिंग्स इनटू पीसेस, वो ना किसी भी चीज़ के ना को ना पीसेस में कन्वर्ट कर देता था, मतलब उसे तोड़ देता था। तो व्हेन वन ऑफ द ऑथर्स आंटी वुड केम नियर हिम ही वुड ट्राई एंड टीयर अ होल इन हर ड्रेस। अब ऑथर की जो आंटी कोई आते थे बाहर से, कोई आंटी वगैरह आती थी, तो क्या करता था टोटो, उनकी ड्रेस में ना होल बना देता था। ठीक है, होल बना देता था। तो इस वजह से आंटियों ने भी आना बंद कर दिया था कि टोटो का हमारी ड्रेस ख़राब कर देता है पूरी। वन डे टोटो वॉज फाउंड स्टफिंग हिमसेल्फ विद पुलाव। अब टोटो को ना एक दिन है ना पुलाव दिखा। अब जहाँ पे हम खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो वहाँ पे टोटो को क्या दिखता है कि वहाँ पे ना पुलाव रखे हैं। वो उनके साथ खेलने लग जाता है। जब ग्रैंड मदर वहाँ पे आती हैं उसके ऊपर चिल्लाती हैं कि इसको मत छुओ, तो टोटो ना उनके ऊपर प्लेट फेंक देता है, एक खाली प्लेट रखी होती है वो उनके ऊपर फेंक देता है। ही देन पिक अप द डिश ऑफ द पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो। अब वो जो पुलाव की प्लेट थी ना, टोटो लेता है और वो ना विंडो से बाहर चला जाता है, विंडो के बाहर था ट्री, उस पर जाके बैठ जाता है। अब ग्रैंड मदर जो है उसके ऊपर चिल्लाई थी, उसने क्या किया, उसने वो जो डिश थी वो उसने पूरा पुलाव खा लिया और फिर उसको क्या किया, उस पुलाव के ना उस ट्री पर जहाँ पे वो बैठ के वो उस पुलाव को खा रहा था, उस ट्री से उस प्लेट को नीचे फेंक दिया और वो उसके हो गए, उस प्लेट के हो गए 100 पीसेस। क्योंकि ऐसा उसने क्यों किया टोटो ने, क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसके ऊपर चिल्ला दिया था। सिर्फ ये एक रीज़न था जिसकी वजह से उसने ये किया, उसको बहुत मज़ा आया। ऑथर्स फादर वॉज नॉट टू वेल टू डू सो। इसका क्या मतलब है कि ऑथर की जो फैमिली है ना वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक है, तो दे कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कंटेनर्स एंड वॉलपेपर्स। तो अब आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो वॉलपेपर जब टोटो को पहली बार ग्रैंडफादर अपने घर में लाए थे तो टोटो ने वॉलपेपर फाड़ दिया था। कर्टेन्स, क्लोथ, डिश की अभी बात हुई है कि वो डिश तोड़ देता था पीसेस में, 100 पीसेस में कर दिए थे उसने। तो ग्रैंड ऑथर की जो फैमिली थी, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, वो सब इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी कि वो इतने लॉसेस को ना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि टोटो रोज़ कुछ ना कुछ तोड़े, किसी कपड़ों में होल करे, ये सब करे, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से ऑथर ने ये लाइन लिख रखी है कि टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, कि हम ज़्यादा देर तक उस पेट को रख सके, टोटो को हम रख सके, इतना नुकसान हम नहीं सहन कर सकते थे। तो ये हो गया यहाँ पे। ये जो 5 क्वेश्चन थे इसमें ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी कवर होती है। ठीक है, पूरी स्टोरी कवर हो जाती है। इसमें टोटो के बारे में पूरा बता दिया कि टोटो कैसा दिखता है, कैसे वो एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मंकी है, उसने डिश कैसे तोड़ता था, वो होल कर देता था ड्रेसेस में, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, इस PDF को मैं डाल दूँगी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाओ और डाउनलोड मार लो। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसको आराम से शांत दिमाग से पढ़ो, तो आपको अच्छे से 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे और स्टोरी भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप थैंक यू सो मच, बाय बाय।